बच्चों जय हिंद। आज का टॉपिक है RH फैक्टर। ये भी एक ब्लड का ही पार्ट है। तुमने अभी तक पढ़ा होगा कि 4 प्रकार के ब्लड होते हैं, AB, B और O होते हैं। उसके बाद ये RH फैक्टर ब्लड का क्या होता है। तो RH फैक्टर समझ लीजिए एक वैज्ञानिक थे वीनर। वैसे भी ब्लड ग्रुप की खोज जो है लैंडस्टीनर और वीनर ने मिलकर की थी। तो वीनर ने क्या किया, एक जो रीसस बंदर होते हैं, जो लाल मुंह वाले बंदर होते हैं, उसे रीसस बंदर कहते हैं। जब रीसस बंदर के ब्लड ग्रुप को उन्होंने देखा तो देखा कि जो एंटीजन थे ऐसे थे, और एंटीजन ए ग्रुप वाले में एंटीजन माने ए भी होते हैं और बी वाले में बी होते हैं। यानी ए वाले में त्रिभुज होते हैं, ए वाले में कैसे होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं, और बी वाले में कैसे होते हैं, कर्व होते हैं। कैसे होते हैं, कर्व होते हैं। ये तो हमने पढ़ा है अपने आकृति। अगर नहीं देखा है तो पिछले वीडियो देख लीजिए। पूरा ब्लड कैसे बॉडी में सर्कुलेट करता है, क्या क्या उसमें होता है, ये कैसे वर्क करता है। अब इसके बाद जो है इसको देखिए, जो ए ग्रुप वाले जो होते हैं उनका जो आकृति, उसमें देखो ए की आकृति वही उभरे हुए उभार होते हैं, सपाट होते हैं। इनमें को जो है हम लोग त्रिभुज कहते हैं। बी वाले कर्व होते हैं तो उनको हम लोग जो है ये कर्वाकार होते हैं, तो ये बी वाले बोले जाते हैं। इनको हम लोग एंटीजन बोलते हैं। अब उन्होंने ये देखा कि इनमें उभारते, फिर उन्होंने एक कुछ त्रिभुज, ये जो है आयताकार जो है चौकोर आकृतियां देखी। अब जब चौकोर आकृतियां किसमें देखी, लाल मुंह वाले बंदर जिन्हों रीसस बोलते हैं, रीसस को जो देखा कि उभार वाली ये कुछ चौकोर आकृतियां हैं, तो उन्होंने देखा ये कुछ बंदरों के ब्लड में ये हैं। लेकिन जब बी वाले ब्लड में देखा तो उसमें ये नहीं था। यानी उन्होंने ये पाया कि कुछ बंदरों में ये जो थी वो पॉजिटिव मतलब उपस्थित है, निगेटिव मतलब जो नहीं थी, जिसमें जैसे जिनका ब्लड ग्रुप बी था उनमें ये चौकोर आकृतियां नहीं थी, उनको जो है वी नेगेटिव। मतलब ये बायोलॉजी जीव विज्ञान की भाषा होती है, अनुपस्थित मतलब नहीं। जो चीज उपस्थित नहीं है वो उसे अनुपस्थित, वी पॉजिटिव है, वी निगेटिव कहते हैं। वी पॉजिटिव जैसे कहते हैं, रिपोर्ट आती है, तुमने रिपोर्ट में पढ़ा होगा वी पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव मतलब वो बीमारी है या वो चीज है, निगेटिव मतलब वो चीज नहीं है। जैसे शुगर आया, मान लिया रिपोर्ट निकाली, उसमें शुगर का लिखा हुआ निगेटिव, तो मतलब शुगर की मात्रा नहीं है। अगर वहां पे शुगर के बाद लिखा है पॉजिटिव मतलब शुगर की मात्रा है। तो उसमें देखा रिसर्च में ये जो चौकोर जो आकृतियां उपस्थित थी, पॉजिटिव थी, और कुछ में ए वाले में देखा थी, और लेकिन जिन बंदरों का ब्लड ग्रुप बी था उनमें जो है ये नहीं था। उन्हें जो है रीसस निगेटिव, ऐसे रीसस मतलब लाल मुंह वाले बंदरों को कहते हैं। और कुछ बंदरों में उन्होंने देखा कि ये चौकोर आकृतियां थी, उनको जो है पॉजिटिव यानी उपस्थिति कहा, और जो बी ब्लड ग्रुप वाले थे जिनमें अनुपस्थित था उन्हें रीसस निगेटिव कहा गया। अब चलिए इनमें देखते हैं क्या, ये जो उभार होते हैं जिनमें ये पाए गए उन्हें हम रीसस पॉजिटिव, जिन बंदरों के ग्रुप में यानी ए ग्रुप वाले में जिनमें ये उभार पाए गए उसे रीसस उपस्थित मतलब ये चौकोर आकृतियां उसमें उपस्थित थी। फिर इसके बाद देखिए होता क्या है, जो ओ नेगेटिव जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है वो सर्वदाता होते। सर्वदाता क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बाहर उभार नहीं पाए जाते हैं, ना तो इसमें त्रिभुजाकार होते हैं और ना ही कर्वाकार होते हैं, इसीलिए सभी को डिनोट कर देते हैं। जब इसमें कोई रुकावट ही नहीं, ब्लड फंसता ही नहीं, सभी को दे सकते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उन्हें रिसीवर कहते हैं। रिसीवर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी का ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। ले क्यों सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी दोनों होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं। मतलब ए का भी जो है एंटीबॉडी होता है और बी का भी होता है। फिर इसके बारे में हमने पिछले बार में बताया था
कि जो जिनका ब्लड ग्रुप AB होता है, ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लड ग्रुप AB होता है वो अधिक बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि वो एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी ना होने के कारण, है नहीं, इनको जो है नहीं होने के कारण ऐसा होता है। फिर देखा होगा इनमें एंटीबॉडी नहीं होते क्योंकि ये फंस जाते हैं, है नहीं। अब इसीलिए अब देखिए इनमें दोनों में क्या प्रॉब्लम है, निगेटिव और पॉजिटिव, यानी एक दाता है और एक ग्राही है। अगर कोई भी पुरुष का निगेटिव है और पॉजिटिव है, यानी एक पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, एक महिला जिसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है, अगर इन दोनों की शादी के बाद जो इनसे बच्चा पैदा होते हैं तो या तो वो कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती है या उनके एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा नहीं होता है। इस बीमारी को या इस घटना को एरिथ्रोप्लास्टोसिस घटना कहते हैं। एरिथ्रोप्लास्टोसिस घटना वो घटना होती है कि एक ऐसा पुरुष जिसका पॉजिटिव है एक ऐसी महिला के साथ शादी करता है जिसका नेगेटिव है, उनकी रिलेशनशिप यानी निषेचन के बाद अगर उनमें जो है अगर उस बच्चे अगर उत्पन्न होते हैं तो या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा नहीं होता है। अक्सर घटनाएं देखा होगा, किसी का ऐसे डॉक्टर साहब कभी फिल्मों में भी देखा होगा कि डॉक्टर ने कहा कि अब एक के बच्चे के बाद दूसरा बच्चा नहीं होगा, या कुछ बच्चे देखा होगा पैदा होते हैं मर जाते। अच्छा, इसको फिर बचाने के लिए या तो 8 महीने के बाद जो झिल्ली होती है बच्चे वो फटने से पहले अगर उसकी डिलीवरी करा ली जाए तो बच्चा बच सकता है। तो ये जो है RH फैक्टर समझ में आया। RH फैक्टर में क्या था, वैज्ञानिक वीनर थे जिन्होंने चौकोर आकृतियां ए में देखी, यानी लाल मुंह वाले बंदरों का जब ब्लड लिया उस पर जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कुछ ही उभार से यानी चौकोर आकृतियां हैं और कुछ बंदरों में नहीं है। जिनमें हैं तो उनको पॉजिटिव उपस्थिति बताया, जिनमें नहीं था उनको निगेटिव बताया। यानी रिसेस पॉजिटिव और रिसेस निगेटिव पूछ लेते हैं। रिसेस जैसे पूछ लेते हैं RH पॉजिटिव क्या होता है और RH निगेटिव क्या होता है। RH पॉजिटिव का मतलब होता है कि जिनमें चौकोर आकृतियां पाई जाती हैं और जिनमें चौकोर आकृतियां नहीं पाई जाती। कुछ बंदरों में पाई गई और कुछ बंदरों में नहीं पाई गई। ओ निगेटिव वाले को सर्वदाता कहा जाता है, AB ब्लड रिसीवर कहा जाता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी A और B दोनों होती हैं। अब ये एरिथ्रोप्लास्टोसिस की घटना क्या होती है, एक पुरुष जिसका पॉजिटिव है ऐसी महिला के साथ रिलेशनशिप बनाता है जिसका नेगेटिव है, तो उससे अगर बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं या तो कुछ समय के बाद बच्चे की मृत्यु हो जाती या फिर एक बच्चे के बाद फिर दूसरा बच्चा नहीं होता। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। RH फैक्टर शायद ही याद रहेगा।